अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो स्टोर में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि FBR की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो इसका लिंक है www.irs.fbr.gov.pk। तो मैंने आपको ये बता भी दिया, बाकी आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर, अदरवाइज़ आप जस्ट ये लिख कर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट अगर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है वाईफाई का, तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी FBR की। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आप लॉगिन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना आती तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। एक दो चीज़ों का आप लोगों को इशू आता है तो वो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। बाकी आप ये जेनेरिक नाम आपने देना है। उसके बाद हाँ, जो चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम आती है मैं आपको पता चलूँ, आपको प्रॉब्लम आएगी फ़ोन नंबर और जीमेल में। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है वो सेम हो। जिस आपके नंबर के ऊपर जीमेल आईडी बनी हुई है आपने वो प्रोवाइड करनी है। ये वो कह रहे हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड पे ऊपर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आप एंटर करें, वो आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना भी करें। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि लाजमी आप लोग जो आपके जिसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करें उसी का जो है उसी के मोबाइल के उसी के आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो नंबर रजिस्टर्ड हो। सिर्फ इतना है कि जिस भी आपको जीमेल आईडी जो यूज़ करनी है वो उसी मोबाइल नंबर पर बनी हो। सेम आपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है वो यूज़ करनी है। बाकी आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, इससे कोई इशू नहीं आता। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जेनेरिक है, आप अपने हिसाब से एंटर करेंगे। मैं इस सिनेरियो में अपने हिसाब से इसको एंटर कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को मैं जो इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें आप लोगों को इशू आता है। एक तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर जो है वो यूज़ करें, किसी की भी जीमेल आईडी यूज़ करें, लेकिन जो जिस नंबर के ऊपर जीमेल आईडी बनी होगी वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो आप लोग को ये एरर देता रहेगा। और यहाँ पर सिटी का और काफ़ी लोगों को परेशानी है। तो आप लोग सिटी में देखेंगे तो राइट साइड पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फिर सिटी सिलेक्ट होती है, अदरवाइज सिटी सिलेक्ट नहीं होती। बाकी ये मैंने नॉर्मल आप लोगों को बता दिया, ये जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने हिसाब से इसको एंटर कर ले। तो मैं जल्दी से इसको आप अपने हिसाब से फिल करूँगा। फिल करने के बाद फिर आप लोगों को पता चलूँगा कि लॉगिन कैसे करना है। बेसिकली लॉगिन के लिए आपके मोबाइल पर और आपकी जीमेल पर ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी और जो है वो पासवर्ड सेंड कर देते हैं जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डाटा मुकम्मल जो है वो सबमिट करवा दिए। तो यहाँ पर उन्होंने आप लोग देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन के जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आपकी मेल और जो है नंबर पर भेज दिया गया है। तो मैं अब मेल को चेक कर लेता हूँ, अपने मोबाइल को जो है उसको चेक कर लेता हूँ, उसके जो मैसेज भी आया होगा और मुझे मेल में भी ये सेंड हुआ होगा। तो दोनों चीज़ें ये मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद इसको यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। अगर रिफ़्रेश नहीं होगा तो हम इसको क्रॉस करके दोबारा अब लॉगिन के पेज पर चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड लगाते हैं और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो मैं जल्दी से चेक करके और यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अब इसके आगे हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें रिटर्न जमा करवानी होती हैं। और जो अगर ज़मीन वगैरह के लिए नॉर्मली हम ज़मीन वगैरह जब जो है वो ख़रीद रहे हैं, बेच रहे होते हैं, तो तब हम ये काम करते हैं। तो उसके लिए 236C 236K फॉर्म वगैरह, सेलिंग परचेजिंग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, रिटर्न कैसे जमा करवाते हैं, आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।